गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करने वाले, एक चीज देखने वाले, डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारे न्यूटन सर का थर्ड नियम है ना, थर्ड लॉ। वो क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग अलग पेयर्स पे होती है, सेम बॉडीज पे नहीं होती। एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब है कि अगर मैं जितना फोर्स इस बच्चे पे अप्लाई करूंगी, बदले में ये बच्चा भी मुझ पे उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। कहने का मतलब है अगर मैंने 5 न्यूटन अप्लाई किया है तो ये बच्चा भी 5 न्यूटन अप्लाई करेगा। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ इज इट पॉसिबल। मेरा, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा मास ज्यादा है तो ऑफकोर्स मैं ज्यादा इससे हैवी हूं तो मैं ज्यादा अच्छे से इसको अपनी तरफ खींच पाऊंगी, बजाय ये मुझ पे कैसे खींचेगा। तो हम लोग ये सोच रहे, लेकिन नहीं, न्यूटन सर ने बोला है एवरी एक्शन कोई इससे डिपेंड नहीं करता, बट फोर्सेज आर सेम। जितना फोर्स मैं इस पे लगा रही हूँ उतना ही फोर्स ये बच्चा भी मुझ पे लगा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज उनके लॉ में ये है कि पेयर अप होते हैं फोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स का पेयर अप होना, कि अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन शुड बी कंपेयर्ड विद द फ्रिक्शन। अगर टेंशन फोर्स शुड बी कंपेयर विद द टेंशन। अगर आप वेट को कंपेयर करो तो वेट को ऐसा नहीं होगा कि आप mg को आप फ्रिक्शन फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं, आप किसी और फोर्स को, किसी और टेंशन फोर्स को आपने किसी और से कंपेयर कर लिया। नहीं, एवरी पेयर अप फोर्सेस हमेशा टेंशन फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स से कंपेयर करें, तो पेयर अप होना चाहिए फोर्सेस। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स हम वही देखेंगे। देखिए, मैं इस के थ्रू मैं इस बच्चे पे फोर्स लगा रही हूँ। ओके, नाउ यू हैव टू ध्यान देन ऑल्सो पुल अप। ओके फाइन, हम दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स मैं इस बच्चे पे लगा रही हूँ, बदले में ये बच्चा भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। ओके, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो देखिए, ओके, तो अब इसके आगे की चीज हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे।